Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you're watching Fiken classes. Let's hit the concepts. तो क्लास 9th के एक्सरसाइज बुक्स की प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है कि अब्दुल while driving to the school computes the average speed of his trip to be 20 kilometers per hour. अब्दुल जो है कि स्कूल की तरफ जाता है और उसने कैलकुलेट किया, उसने मेजर किया अपनी एवरेज स्पीड को और उसने पाया कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्कूल की ओर गया. ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic and the average speed is 30 kilometers per hour. वापसी के समय उसने देखा कि जो है कि ट्रैफिक कम थी और ट्रैफिक कम होने की वजह से उसने पाया कि एवरेज स्पीड में कुछ इंक्रीमेंट आया एंड दैट इंक्रीमेंट इज 30 किलोमीटर्स पर आवर. इतनी उसकी एवरेज स्पीड थी. अब कहता है कि व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप. ये टोटल ट्रिप मतलब कि जाना और आना, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी. तो डोंट रश इनटू द फाइनल डिसीजन. इसमें ऐसे क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि एकदम रश कर जाते हैं कि यार इधर के 20 है इधर का 30 है देन एवरेज शुड बी 25. ऐसा बिल्कुल मत करना. एवरेज स्पीड का बाकायदा फॉर्मूला लगाना होगा तुम्हें, उसके बाद ही तुम्हें आंसर मिलेगा. जरूरी नहीं है कि वो 25 हो. ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं. लेट सपोज ए इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्ट्स हिज जर्नी, है ना. ए से स्टार्ट करता है बी को जाता है, दैट मीन्स बी को तुम स्कूल ट्रीट कर लो और फिर बी से अगेन ए के लिए वापस आता है. ठीक है, तो देखो जर्नी कुछ इस तरीके से है. ए से बी गया एंड द टाइम is t1. let's suppose this time is t1. average speed for a to b is 20 kilometers per hour. ठीक है ना, ये पता है अपने को. अब b से a जब आया तो let's suppose the time is t2 and the average speed is going to be 30 kilometers per hour. fine. अब चलो फिर से एक टेबल फॉर्मेट में इसको समझते हैं तो अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे. ठीक है, चलो a to b के लिए डिस्टेंस मुझे बताओ. a to b के लिए व्हाट इज द डिस्टेंस. लेट सपोज हमने मान लिया, लेट सपोज द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस and the school is d, some distance d. तो हमने d लिख लिया. a से b का डिस्टेंस d लिख लिया. अच्छा, b से a का डिस्टेंस क्या चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल सेम है ना. दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना यार, तो वो सेम है. अब a टू b गया एंड b टू a वापस आई. टोटल अब जर्नी का टोटल ट्रिप की बात कर रहे हैं. अगर इस ट्रिप की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज गोइंग टू बी d प्लस d, दैट इज 2d. करेक्ट ना. चलो टाइम के बारे में सोचते हैं तो ए से बी में हमें t1 का टाइम मिला है, टाइम लगा है, ये t1 का टाइम लगा है ना. और वैसे ही t2 का टाइम लगता है जब वो b से a की ओर आता है. अब सोचो कि जब उसने a से स्टार्ट किया b को गया, b से अगेन a को आ गया, तो टोटल टाइम क्या लगेगा. t1 प्लस t2 लगेगा. ऑब्वियसली t1 प्लस t2 तो हमने लिख दिया. चलो अब एवरेज स्पीड की बात करें. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो अगर मैं a टू b के एवरेज स्पीड की बात करूं तो d इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड t1 इज द टोटल टाइम. सो d डिवाइडेड बाय t1 शुड बी द एवरेज स्पीड. देखिए, है ना. और यही तो वैल्यू दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ है वैल्यू ना, ये d बाई t1 की ही वैल्यू दी हुई है. फाइन. अब b टू a के लिए भी सेम तरीके से हम देख लेंगे कि d डिवाइडेड बाई t2 इज गोइंग टू बी 30. तो सेम अगर मैं पूरे ट्रिप की बात करूं, a b a पूरे ट्रिप की बात करूं तो 2d डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 विल बी दी एवरेज स्पीड. समझ में आई बात. तो फाइनली हमें निकालना ये चीज है. ठीक है, लेकिन ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर आना चाहिए. ठीक है, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में आना चाहिए. तो 2d डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 इसे तो तुम सॉल्व नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, अगर तुम t1 और t2 को d के टर्म में लिख लो तो शायद ऐसा हो कि d और d कैंसिल हो जाए और हमें एक नंबर मिल जाए. करेक्ट ना. और वैसा ही होने वाला है. अब तुम देखो, यहां से d डिवाइडेड बाई t1 से d डिवाइडेड बाई t1 इज इक्वल टू 20 है, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, t1 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 20. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं ना, वैसे ही क्रॉस में चेंज कर रहे हैं हम. t1 को 20 की जगह पे ले गए, 20 को t1 की जगह पे ले गए, तो d डिवाइडेड बाई 20 आ गया t1. उसी तरीके से t2 क्या आ गया, d डिवाइडेड बाई 30 आ गया. अब इन दोनों का यूज करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. चलो देखते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लो यार, कुछ चीजें लिखी हुई है ना. नाउ द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड divided by total time taken. What is the total distance traveled, 2d, and what is the total time taken, t1 plus t2. ये चीज है. ठीक है, तो d plus d that is 2d divided by t1 plus t2, this should be the total average speed, है ना. पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड हो जाएगी. तो देखो यही चीज किया हुआ है, d plus d
डिवाइडेड बाई d/20 प्लस d/30। ये d/20 और d/30 क्या है, T1 और T2 की वैल्यूज हैं। अब इसे जब तुम अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज 120 डिवाइडेड बाई 5, दैट विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। और अब जितने भी बच्चे सोच रहे थे ना कि 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो शायद एवरेज स्पीड आ जाए पूरी जर्नी की 25 आ जाए, वो बात बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, 24 आ रहा है। तो ऐसे ट्रिक्स कभी यूज मत करना अगर आप पूरी तरीके से श्योर ना हो कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ इस जगह पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो हमें वो गलती नहीं करनी है, हमें पूरे प्रोसीजर के साथ जाना है, मेथड का यूज करना है और प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप करके ही हमें फाइनल आंसर लाना है, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है इसमें। चलो, तो फाइनली द फाइनल आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बातें सारी क्लियर हुई होंगी। तो विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।